तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। भारत को ह्यूज गैस के रिजर्व राजस्थान के दंदेवाला फील्ड के अंदर देखने को मिले हैं। 75 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के ये गैस रिजर्व्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है कि ये जो गैस रिजर्व्स है ना, इन गैस रिजर्व्स की जो डेप्थ है वो काफ़ी शैलो है, केवल 900 मीटर पे है, जिसकी वजह से इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसे बहुत आसानी से सप्लाई भी किया जा सकता है क्योंकि नेसेसरी पाइपलाइन वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक जैकपॉट है, लिटरली मैं कहूंगा जैकपॉट है कि, और इसीलिए आप देख सकते हो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब के द्वारा भी ट्वीट करके 4 दिन पहले ये बताया गया था कि इंडिया की महारत्न एनर्जी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दंदेवाला फील्ड के अंदर नेचुरल गैस के यूज रिजर्व प्राप्त किए गए हैं और ये शैलो रीजन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रोज इससे 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर तक की गैस निकाली जा सकती है, जो कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। अब ये जो गैस रिजर्व है, ये अगर आप इंडिया की टोटल गैस की रिक्वायरमेंट देखोगे उसके मुकाबले पर डे की बहुत कम गैस निकाल रहा है, पर उसके बावजूद भी ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट है। कैसे इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इज द राइट टाइम, यू कैन हैव इट। साथ में अगर आप कोड यूज करना चाहते हो SRC10, तो आप SRC10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन केवल 16,999 के अंदर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। साथ में 12 महीने तक के एक्सटेंशन भी आप लोगों को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत को राजस्थान के जो जैसलमेर रीजन है, यहाँ पर थार डेजर्ट के अंदर शानू फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं और यहीं पे आपको दंदेवाला फील्ड भी देखने को मिलती है। यहाँ पर 75 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की गैस प्राप्त हुई है, जो कि डेली का फ्लो क्रिएट कर सकती है 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि पहला तो ये जो गैस है ये काफ़ी हाई क्वालिटी की है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट मिनिमम है और ये काफ़ी शैलो डेप्थ पे है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जनरली डेप्थ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, बट ये जो गैस है ये काफ़ी ज़्यादा शैलो है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप इंडिया के रेगुलर आउटपुट की बात करोगे तो उसके मुकाबले ये जो गैस डिस्कवरी है ये थोड़ी कम है। पर उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ी गैस की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल तो कर ही सकती है। साथ में इसकी जो शैलो डेप्थ है ये इसको और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल बना सकती है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जो गैस पाई जाती है वो 3500 से 4000 मीटर की डेप्थ, यानी कि 3.5 से 4 किलोमीटर की डेप्थ पे देखने को मिलती है। बट ये गैस रिजर्व बुर्ज खलीफा से भी कम हाइट के ऊपर आपको दिखाई देगी, इतनी कम डेप्थ है इसकी, जिसकी वजह से जो कैसिंग रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, ईजिली इसे निकाला जा सकता है और इसी वजह से इसका पर डे का निकालने का रेट हर फुट पे लगभग आप देखोगे तो 50 से 100 रुपये पड़ेगा। जबकि अगर आप दूसरे गैस रिजर्व की बात करेंगे तो वो लगभग 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पर पड़ती है, यानी कि इस गैस को निकालना 4 गुना ज़्यादा सस्ता है। दूसरा कि अगर आप ये दंदेवाला गैस फील्ड देखोगे तो इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा कि सफिशिएंट गैस पाइपलाइंस वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ऑलरेडी दंदेवाला वेल के अंदर से जो पेट्रोल गैस है वो हम लोग ऑलरेडी निकाल रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन काफ़ी ईजी है। साथ में जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर ऑलरेडी गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है, उससे प्रोसेसिंग की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट के लिए 65 किलोमीटर की पाइपलाइन भी यहाँ पर है और उसके जरिए गैल को ये गैस सप्लाई भी की जा सकती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये गैस बस निकल गई, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बना हुआ है और आसानी से उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम आसानी से गैस को निकाल सकते हैं। अब इस गैस को निकालने में समय कितना लगेगा, तो देखो मई 2026 के अंदर अभी डिस्कवरी हुई है, ड्रिलिंग फेज शुरू होगा 2026 से 27 में, फील्ड को डेवलप किया जाएगा 2027 तक और 2028 के Q3 तक तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जनरली इतनी जल्दी होता नहीं है, महज 2 साल के अंदर हम इसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा है। यहाँ पर आपको ईरान दिखाई दे रहा होगा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इंडिया जो है वो 50% ऑफ इट्स गैस रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, जहां पर कतर हमारी 40% तक की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को फुलफिल करता था। पर आप सब जानते हो कि जो कतर की मेन गैस फील्ड है उसके ऊपर ईरान के द्वारा अटैक कर दिया गया है
अब बताया ही जा रहा है कि 20 साल तक इसको लगेगा वापस से अपने काम को उस लेवल पे लेके आने के लिए जो अभी था, जिसकी वजह से कतर हमें गैस सप्लाई कर नहीं सकता। दूसरी जगहों पर अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखोगे तो दूसरी जगहों से भी मिडिल ईस्ट का जो गैस है वो लगभग इंडिया के लिए रुका हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक क्रॉनिक गैस शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब ये जो नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी डिपेंडेंसी 50% तक नेचुरल गैस पे करना चाहता है। इनिशियली अभी हम 6% ही हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को गैस से फुलफिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है वो इनिशियली 15% है, क्योंकि गैस जो है वो कोल के मुकाबले ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, इसलिए हम हमारी गैस की डिपेंडेंसी को बढ़ाना भी चाहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट की वजह से क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जो यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ी शॉर्टेज फुलफिल करने के लिए डिस्कवरी प्राप्त की है, ये इंडिया की गैस रिक्वायरमेंट को, एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ में इंडिया की जो सप्लाई चेन है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा, साथ में क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अगर आपको जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी अगर आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रही है तो। 31 मई तक आप लोगों के लिए ये पोर्टल जो है वो खुला हुआ है, आप बिल्कुल से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।